हेलो बेटा, आज हम सिविल सेवा के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे बेटा। तो चलो शुरू करते हैं बेटा। भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ ही एक ऐसी सेवा की आवश्यकता महसूस की गई जो ब्रिटिश सत्ता को स्थायित्व प्रदान कर सके। इसी के मद्देनजर भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की गई बेटा। इस संबंध में लॉर्ड मैकाले का मानना है कि भारतीय प्रशासन को चलाने में यहाँ तक कि गवर्नर जनरल की भूमिका भी उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी कि नागरिक सेवाओं के स्वरूप और भावना की। यानी व्यवहारिक रूप से ये भारत के मालिक थे जो न हटाए जा सकते थे, न उत्तरदायी थे और न ही अपने साथियों के अलावा किसी और के द्वारा बदले जा सकते थे बेटा। आगे बात करते हैं हम लोक सेवा का विकास। कॉर्नवालिस को भारत में लोक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। लोक सेवकों के प्रशिक्षण हेतु 1800 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई बेटा। 1805 में हरफोर्ड में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना। यह कॉलेज 1809 में हेलीब्रिज स्थानांतरित किया गया बेटा। यानी इस कॉलेज में भारतीय कानून, भाषा, इतिहास और संस्कृति इत्यादि का ज्ञान दिया जाता था बेटा। यहाँ 2 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि वेल्जली की योजना में 3 वर्ष के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई बेटा। 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार भारतीय लोक सेवा के लिए जा सकते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट सीमित रूप से लोक सेवकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का सिद्धांत मानता है। 1853 में खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती का सिद्धांत स्वीकार किया गया। 1855 में सिविल सर्विस कमीशन की स्थापना की गई बेटा। 1855 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की देखरेख में प्रथम प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता परीक्षा के नियम काफ़ी कठोर थे बेटा। एक तो उम्र जो कम आयु थी और एक लंदन में जाकर परीक्षा देना था और जो भाषा का पैटर्न था वो अंग्रेजी भाषा में था बेटा। तो ये काफ़ी मतलब मुश्किल भरा था भारतीयों के लिए, लेकिन भारतीयों ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार किया और 1864 ईस्वी में एक भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर सफल हुए बेटा। इस प्रकार इस परीक्षा में सफल होने वाले वे पहले भारतीय बने। इस सफलता के 5 वर्ष उपरांत 1869 में 3 भारतीय इस परीक्षा में सफल हुए। वे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता और रमेश चंद्र दत्त बेटा। तो ये था बेटा लोक सेवा के विकास का संक्षिप्त रूप बेटा। तो आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।